हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ाएंगे उर्दू ज़ुबान की तीसरी किताब की सबक नंबर 11। इससे पहले सबक नंबर 10 पढ़ा चुके हैं। सबक नंबर 11 पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्द। जो आदमी तंग दिल होते हैं वह औरों की बेहतरी देख नहीं सकते। जो आदमी तंग दिल होते हैं वह औरों की बेहतरी देख नहीं सकते, ख़ास करके अपने अजीज़ों, दोस्तों या हम पेशों को अच्छी हालत में पाते हैं तो जल भुन कर खाक हो जाते हैं। ऐसे आदमियों को हस्द और उस कमबख्त आदत को हसद कहते हैं। ऐसे आदमियों को हासिद और उस कमबख्त आदत को हसद कहते हैं। हासिद आदमी अपने सब पर आफत व ज़वाल चाहता है, लेकिन उसका चाहा नहीं होता, इसलिए वह हमेशा रंज व कुल्फ़त में मुब्तला रहता है। इसकी यह बुरी आदत एक खुदाई मार है जो हर दम उसकी गर्दन पर सवार है। हासिद जो औरों की तबाही और बर्बादी चाहता है वह अक्सर अपनी भलाई और तरक्की में कोशिश नहीं करता। उसको अपने बनाने की इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी दूसरों के बिगड़ने की, और आरज़ू होती है। इसलिए वह रोज़ बरोज़ काहिल होता जाता है, और यह काहिली उसको खुदा की नेमतों से महरूम रखती है। जब हस्द की बीमारी जोर पकड़ जाती है तो हासिद अलानिया लोगों की बदखुआई करता है। वह लोगों के गिले शिकवे गीबत और बदगोई में मशरूफ़ रहता है। तहमत लगाने और बहतान बांधने से भी नहीं चूकता। इसलिए हस्द का अंजाम अदावत है, और अदावत भी एक दो से नहीं बल्कि हर खुश नसीब उसका दुश्मन है। शेर नाशक। हासिद को एक दम नहीं राहत जहाँ में रंज व हस्द है, जान है जब तक के जान में। रंज व हस्द है, जान है जब तक के जान में। अब हम ये मायने पढ़ेंगे सबक नंबर 11 की। हम पेशा, एक ही काम करने वाला। हस्द, जलन, ज़वाल, कमी, कमबख्त, बदनसीब,
کلفت، آفت، مصیبت، تباہی، بربادی، کاہل، سست کام چور، نعمت، مال و دولت، اعلانیہ، خلا ظاہر، بدخواہی، برا چاہنا، شکوے شکایتیں، غیبت، پیٹھ پیچھے برائی، مصروف مشغول، تہمت، الزام، بہتان، بڑا جھوٹ، الزام، انجام، انجام، آخر، نتیجہ، حاسد، حسد کرنے والا، خوش نصیب، اچھے مقدر والا، راحت، آرام، عداوت، دشمنی۔ اللہ حافظ بچوں، دھیان دیجیے، دھیان سے پڑھیے اور پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔